गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछली क्लास में हमने यूवी स्पेक्ट्रम को पढ़ते हुए उसमें होने वाले संक्रमणों के प्रकार पढ़े कि संक्रमण जो है कितने प्रकार के होते हैं। हमने 4 प्रकार के संक्रमण पढ़े थे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार। और हमने ये भी बात की थी कि कौन से संक्रमण की ऊर्जा कितनी होती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा का कौन सा संक्रमण, सबसे कम ऊर्जा का संक्रमण कौन सा है। उसके बाद हम अब इससे आगे बढ़ेंगे और उससे आगे बात करते हैं संयुग्मन का प्रभाव। यूवी स्पेक्ट्रम में चूंकि पराबैंगनी विकिरणों का उपयोग होता है और दृश्य विकिरणों का उपयोग होता है, तो पराबैंगनी और दृश्य विकिरणें जो होती हैं वो उच्च ऊर्जा की होती है। उच्च ऊर्जा की होने के कारण जब वो किसी मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित हो जाते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का जाना संक्रमण कहलाता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण होता है। इसलिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो संक्रमण हो रहा है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या वो इन दो ऊर्जा स्तरों के बीच में कितना ऊर्जा अंतराल है, उसको हमें यूवी स्पेक्ट्रम में उसकी तरंगदैर्ध्य के रूप में लैम्डा मैक्स के रूप में कैलकुलेट करते हैं। तो ये अब हम बात करेंगे कि ये जो लैम्डा मैक्स होता है किसी भी संक्रमण के लिए अलग अलग लैम्डा मैक्स होता है, तो उस लैम्डा मैक्स पर संयुग्मन का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए हम उसको एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एल्कीन की बात करते हैं और वो है CH2 इसको बोलते हैं एथीन। जब हम इस एथीन में एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड और जोड़ दें तो 2 पाई बॉन्ड वाला जो मॉलिक्यूल हो जाता है वो हो जाता है, एक पाई बॉन्ड और जोड़ देने पर जो मॉलिक्यूल बनता है वो है 1,3-ब्यूटाडाई। जब हम इसमें एक पाई बॉन्ड और जोड़ दें तो 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे और 3 पाई बॉन्ड वाला जो है मॉलिक्यूल बन जाएगा 1,3,5 हेक्साट्राईइन। ये एथीन है, ये 1,3-ब्यूटाडाईइन है और ये 1,3,5 हेक्साट्राईइन। चलिए अब हम इनके लिए संक्रमणों की बात करेंगे कि कितने पे लैम्डा मैक्स आता है, कितनी एनर्जी का जो है ट्रांजिशन होता है। चलिए हम बात करते हैं। अब चूंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है तो इसका मतलब एक पाई बॉन्ड बनने में 2 ऑर्बिटल बने होंगे, एक पाई बॉन्डिंग और एक पाई एंटी बॉन्डिंग, यानी एक पाई और एक पाई स्टार। तो वो हमने बात करी कि ये पाई और ये पाई एंटी, पाई और पाई स्टार। यानी कि एथीन में एक पाई बॉन्ड के लिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि एक ऑर्बिटल बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, तो पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी। अब ये 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे। 4 ऑर्बिटल बनेंगे तो हम इस तरह से उसको लिखेंगे कि भाई 4 ऑर्बिटल बने, 1 2 3 और ये 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल में 2 बॉन्डिंग, ये भी पाई बॉन्डिंग, ये पाई एंटी बॉन्डिंग और ये पाई एंटी बॉन्डिंग को पाई स्टार से दर्शाते हैं। स्टार लगा के उसको इंडिकेट करते हैं, सिंपल पाई बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। भाई आधे बॉन्डिंग और आधे एंटी बॉन्डिंग, तो जितने बॉन्ड बनते हैं उससे डबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि लोवेस्ट एनर्जी वाला जो होता है उससे बॉन्ड बनता है, बॉन्डिंग हो जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है तो 3 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर 6 ऑर्बिटल बने, 6 ऑर्बिटल हमने
और ये 6। ये 6 जो बनेंगे तो उसमें 3 तो बॉन्डिंग होंगे, 3 बॉन्डिंग और 3 एक्टिव बॉन्डिंग। अब इनको बाइफरकेट करने के लिए हमने किया पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4, तो पाई 1 पाई 2 हमने नंबरिंग कर ली नीचे से 1 2 3 4 5 और 6 नीचे तो कर हमने नंबरिंग कर दी पाई। अब देखिए यहाँ एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे। क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए वो नीचे वाले जिसकी ऊर्जा कम है उसमें भरे जाएंगे। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 2 3 4 और बॉन्डिंग में भर गए। एंटी बॉन्डिंग वाले भी खाली। इसमें 3 पाई बॉन्ड है तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से हमने इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब इलेक्ट्रॉन भरने के बाद की स्थिति ये है कि इसमें हम बात करें तो ये पाई ये भरा हुआ है और ये खाली है। इसमें बात करें तो ये भरा हुआ और ये खाली है। इसमें बात करें तो ये भरा हुआ है सबसे ऊपर और ये खाली है। तो एक कंसेप्ट होता है होमो। देखिए HOMO, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट का मतलब है जो सबसे ऊपर वाला भरा हुआ कक्षा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल जो सबसे ऊपर हो और भरा हुआ। अब सबसे ऊपर यही है और भरा हुआ भी। इसमें इन दोनों में ऊपर कौन सा है? ये वाला है, ये सबसे ऊपर भी है और भरा हुआ भी है, तो ये होमो हो गया। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड यानी भरा हुआ, उच्चतम भरा हुआ आणविक कक्षा, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इन तीनों में हम बात करें सबसे ऊपर वाला ये और भरा हुआ, सबसे ऊपर वाला भरा हुआ कक्षा ये है होमो, तो ये हो गया होमो। एक दूसरी चीज और होती है लूमो, LUMO। लूमो का मतलब हो गया लोवेस्ट यानी सबसे कम ऊर्जा। अनऑक्यूपाइड का मतलब हुआ नहीं भरा हुआ यानी खाली मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल यानी सबसे कम ऊर्जा का खाली कक्षा। तो इसमें एक ही है इसलिए ये क्या हो जाएगा? लूमो हो जाएगा। इसमें 2 कक्षा के खाली, उसमें लोवेस्ट कौन सा है? लोवेस्ट ये वाला है, तो ये लूमो हो जाएगा। और इसमें 3 कक्षक खाली है, तो 3 में से जो सबसे कम ऊर्जा का है वो लूमो होगा। LUMO लूमो यानी लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है। हमेशा ट्रांजिशन जो होता है, संक्रमण जो होता है, वो होमो से लूमो में होता है। हमेशा ध्यान रखना, ट्रांजिशन जो होता है वो होमो से लूमो में होता है। संक्रमण कि भाई ये भरा हुआ कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए से खाली में तो जाएंगे ना, भरा हुआ सबसे ऊपर ही है और खाली सबसे नीचे ही है, तो सब भरे हुए में से और सबसे कम ऊर्जा के खाली में जाएंगे हमेशा। तो हमेशा ट्रांजिशन जो होता है वो होमो से किसी में होता है? लूमो में होता है। तो ट्रांजिशन होगा जो यहाँ से होमो से इस लूमो में होगा, इस होमो से इस लूमो में होगा और इस होमो से इसमें क्या होगा? लूमो। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप इतना था, फिर जैसे ही एक पाई बॉन्ड और आया तो ये ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ी थोड़ी क्या होगी? कम होगी, और ये एनर्जी गैप क्या हो गया? कम हो गया। एक ऑर्बिटल और आते एनर्जी गैप और भी क्या हो गया? कम हो गया। तो कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ यहाँ एक बॉन्ड था, यहाँ डबल 2 बॉन्ड थे, पाई बॉन्ड या 3 पाई बॉन्ड। कॉन्जुगेशन बढ़ने के साथ साथ होमो और लूमो के बीच में एनर्जी गैप जो है वो कम होता चला जाता है। कम होने की वजह से ट्रांजिशन आसानी से भी हो जाएगा और एनर्जी जो है इस ट्रांजिशन के लिए एनर्जी जो चाहिएगी वो कम चाहिएगी। अब देखिए आप एक इंपॉर्टेंट बात कल परसों मैंने बताई थी, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के, यानी ऊर्जा जिस ट्रांजिशन की जितनी ज्यादा होगी उसके लिए लैम्डा उतना ही क्या होगा? कम होगा, और जिसके लिए एनर्जी कम होगी उसके लिए लैम्डा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इस ट्रांजिशन की
एथीन में जब ट्रांजिशन होता है तो उसमें लैम्डा होता है 165 नैनोमीटर। ये संक्रमण 165 नैनोमीटर पे होता है, ये संक्रमण 217 नैनोमीटर पे होता है और ये संक्रमण 253 नैनोमीटर पे होता है। तो जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप कम होता चला जाता है और लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता हुआ चला जाता है क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है। तो संयुग्मन का प्रभाव आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन बढ़ता जाता है तो उसके लिए लैम्डा मैक्स का मान कम होता, तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता हुआ चला जाता है क्योंकि एनर्जी कम होती चली जाती है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर और ऑब्जोक्रोम दो उदाहरण है। क्रोमोफोर क्या होता है उसके बाद एक समूह ये है, एक समूह ये, एक समूह ये, ऐसे समूह जिनमें पाई बॉन्ड होता है क्रोमोफोर कहलाते हैं। क्रोमोफोर को हिंदी में कहे तो वर्णमूलक। वर्णमूलक का मतलब होता है रंग प्रदान करने वाले। रंग प्रदान करने वाले, वर्णमूलक का मतलब होता है रंग प्रदान करने वाले, क्रोमोफोर का मतलब हुआ रंग प्रदान करने वाले। ऐसे समूह जिनमें पाई बॉन्ड होता है वो समूह क्रोमोफोर कहलाते हैं। ये भी क्रोमोफोर, ये भी क्रोमोफोर, ये भी क्रोमोफोर। अब देखिए इसमें केवल पाई बॉन्ड है इसलिए इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो पाई टू पाई स्टार होगा। कैसा होगा? पाई टू पाई स्टार। इसमें पाई बॉन्ड भी है, ऑब्जेक्ट के पास लोन पेयर भी है, तो इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो पाई टू पाई स्टार भी होगा और एन टू पाई स्टार भी होगा। क्योंकि पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन भी है और लोन पेयर है, लोन पेयर का मतलब है नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग एन से पाई में भी जा सकते हैं तो एन टू पाई स्टार भी होगा। इसमें भी पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है तो इसमें पाई टू पाई स्टार भी ट्रांजिशन हो सकता है और एन टू पाई स्टार भी ट्रांजिशन हो सकता है। तो ऐसे समूह जिनमें पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है फिर वो क्रोमोफोर कहलाते हैं, रंग प्रदान करने वाले समूह कहलाते हैं या वर्णमूलक कहलाते हैं। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब बात करते हैं, देखिए आगे अब जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। किसी भी यौगिक में अगर क्रोमोफोर समूह है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो रंगीन हो। अगर किसी भी यौगिक में क्रोमोफोर समूह है तो वो जरूरी नहीं है कि वो रंगीन होगा। लेकिन अगर कोई भी यौगिक रंगीन है तो ये जरूरी है कि उसमें क्रोमोफोर समूह उपस्थित होगा ही हो। रिपीट करता हूं मैं, दोबारा से सुन लीजिए कि अगर किसी यौगिक में क्रोमोफोर समूह है तो ये जरूरी नहीं है कि वो रंगीन हो। वो रंगीन हो भी सकता है और नहीं भी हो। लेकिन अगर कोई यौगिक रंगीन है तो उसमें क्रोमोफोर समूह होगा ही होगा, ये जरूरी है, उसमें हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोफोर जो समूह होते हैं उनमें ये जो ट्रांजिशन होते हैं ये जरूरी नहीं कि दृश्य क्षेत्र में ही हो सकता है ये ट्रांजिशन जो है वो यूवी क्षेत्र में आ रहा हो। तो क्रोमोफोर समूह के जो ट्रांजिशन होते हैं पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, ये दृश्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं और यूवी क्षेत्र में भी हो सकते हैं। यूवी क्षेत्र में जो ट्रांजिशन होते हैं वो रंग प्रदान नहीं करते हैं, रंग केवल वही ट्रांजिशन जो प्रदान करते हैं जो दृश्य क्षेत्र में होते हैं। तो मैंने वही तो कहा है
कि अगर क्रोमोफोर है तो जरूरी नहीं वो रंगीन हो सकता है उस क्रोमोफोर का ट्रांजिशन यूवी क्षेत्र में, लेकिन अगर वो यौगिक रंगीन है इसका मतलब उसमें दृश्य क्षेत्र में ट्रांजिशन हो रहा है, दृश्य क्षेत्र में संक्रमण हो रहा है, तो दृश्य क्षेत्र में संक्रमण हो रहा है तो 100% वो क्रोमोफोर की वजह से ही हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो अगली बात करते हैं हम ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर का। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम का मतलब होता है वर्णवर्धन। वर्णवर्धन मतलब रंग को बढ़ाने वाला। रंग जो आएगा वो क्रोमोफोर की वजह से आएगा और उसकी इंटेंसिटी यानी वो रंग गहरा कितना होगा ये डिपेंड करता है वर्णवर्धन यानी ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम के लिए हम बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं OH, OR, ऐसे बहुत सारे ऐसे समूह जिनमें लोन पेयर उपस्थित होते हैं, ऐसे समूह जिनमें लोन पेयर यानी अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, ये समूह क्रोमोफोर के साथ जुड़ करके यौगिक में वर्णवर्धक का कार्य करते हैं, यानी यौगिक के रंग को बढ़ा देते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं कि नाइट्रोफिनोल एक होता है, एग्जांपल की बात करते हैं नाइट्रोबेंजीन है। ये क्या है? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। अब इस नाइट्रोबेंजीन में इस नाइट्रोबेंजीन में अगर मैं OH और जोड़ दूं, OH क्या है? वर्णवर्धक है, ऑक्सोक्रोम। ये OH मैंने और जोड़ दिया, और जोड़ने की वजह से अब ये क्रोमोफोरिक ग्रुप है। ये ग्रुप कैसा है? क्रोमोफोर। इस क्रोमोफोर के साथ में हमने ऑक्सोक्रोम और जोड़ दिया। ऑक्सोक्रोम जोड़ने से वर्णवर्धन के रंग को बढ़ा देता है। रंग को बढ़ाने से ये हल्के पीले से गहरा पीला हो जाता है, यानी इसके रंग को बढ़ा देता है। तो ऑक्सोक्रोम ऐसे समूह है जो जिनके पास एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म या अबंध इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर होते हैं, वो क्रोमोफोर के साथ जुड़ करके यौगिक के रंग को बढ़ा देते हैं, यानी यौगिक के रंग की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी यौगिक के रंग को गहरा कर देते हैं। ये है ऑक्सोक्रोम। आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे का जो मैटर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।